जो कि कंट्री आपको गेस करनी है कंट्री कौन सी है। उसके बाद आपने देखना कि रोड कैसे डेवलप हुए हैं, इलेक्ट्रिक रोड्स बनाए हुए हैं उस कंट्री ने, और जितने भी सारे व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक रोड के थ्रू चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहे हैं। ट्रैफिक का कोई मसला नहीं, फ्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलते जा रहे हैं। आपने देख के बताना कि कंट्री कौन सी है। मतलब यही है कि एशियाई कंट्री तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एशियाई कंट्रीज़ हैं वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। तो जो मैं ये देख रहा हूँ ये तो लग रहा है कि वो यूरोप बनाने जा रहे हैं भाई। भाई देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने अपनी हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और एडवांस किया है। उनके पास हर ब्रांड है। कहाँ पे बना? मैं देखना चाहूँगी जहाँ पे ये बन चुका है उस जगह को। ज़रूर देखिएगा, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वो इलेक्ट्रिक रोड्स इन इंडिया। क्योंकि बात यह है कि मैं भी यूरोप में गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने तरक्की देखी बहुत ज़्यादा। तो एशियाई कंट्री जो थी इतने क्लीन तो है नहीं। जिस आपको टोटली मिल जाएगा सारा सीन। आपने कहा यूएसए अमेरिका, लेकिन ये ओरिजिनल में इंडिया है। ये ओरिजिनल में इंडिया है और अमेरिका से इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लिया है। आई थिंक ये इंडिया नहीं सर, इंडिया कैसे है? इंडिया में ये ऐसी डेवलपमेंट कैसे हो सकती? तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जब मैंने ये रोड्स दूसरे लोगों को दिखाए तो वो मानने को? यही है कि अपना कंट्री जो उनसे मुझे मतलब यही है कि एशियाई कंट्री तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एशियाई कंट्रीज़ हैं वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। क्योंकि बात यह है कि मैं भी यूरोप में गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने तरक्की देखी बहुत ज़्यादा। तो एशियाई कंट्री जो थी इतने क्लीन तो है नहीं, जिस तरह की आप मुझे वीडियो दिखा रहे हैं। यार मेरे ख्याल से मे बी अमेरिका है। अमेरिका? वाह, अमेरिका नहीं है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो भी है, लेकिन यार उनमें से कोई ऐसा लगा लो कोई जो है पाकिस्तान में आ जाए, ताकि हमारे रोड्स भी जो है ना इस तरह से कुछ लाइट वगैरह पैदा हो जाए, कुछ मतलब ना कुछ तरक्की तब्दीलियाँ रोनमा आए। भाई देखो तो सही, अंदाज़ा लगाओ, गैस करो, तुक्का लगाते जाओ। अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूरोप, कोई एक नाम ले लो जिससे तुक्का लग ही जाए। वो सपना है यार, ये कैसे रोड से हर चीज़ पैदा किए जा रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल से वो खा भी है, कुछ चल रहा है, जो कुछ भी मोबाइल पे आपने दिखाया रियल में नहीं हो सकता। भाई मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ, तुक्का दे देता हूँ, हिंट गैस दे देता हूँ यार। ये ना हमारे नेबर्स कंट्री में से है, जो कि हमारे साथ लगती रहती है, थोड़ी बहुत बॉर्डर्स लगते हैं हमारे। चीन? बिल्कुल नहीं। आप ही बता दें फिर कौन सा है। भाई ये इंडिया है। इंडिया? हाँ जी, इंडिया इतना डेवलप हो गया भाई, उसने इलेक्ट्रिक सड़कें बना ली हैं। यार इंडिया के अलावा तो किसी का होता तो चल सकता है, लेकिन इंडिया आप क्या कह सकते हैं, चले? क्यों नहीं इंडिया के चल सकते हैं। व्हाट यू मीन बाय इंडिया? आपको पता है इतना डेवलप हो चुका है। यार वो ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया में आपस में जो इख्तलाफात चल रहे हैं ना, ये कभी सेट हो जाए तो फिर तो लव यू हो गया। भाई इख्तलाफात आप तब सेट कर पाओगे जब आप अपने आप को मनवा लेंगे, दुनिया में किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, तभी आप जो कोई बात रखेंगे दुनिया मानेगी। हम किसी मुकाम पर है नहीं, तो दुनिया कैसे बात मानेगी? वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। बस ये हमारे पाकिस्तानी सोने में बेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो देना है सारा दिन, रात को फिर अगर किसी ने बात की तो कह देना मैं क्या करूँ, क्या कोई मुझे क्या मैं करूँ, क्या करूँ, कोई काम क्या मैं करूं? जी आप वो ही करें जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यार मैं नहीं गैस का पार आ के ये कहाँ की थी आपने? इंडिया की है। तो देखें बहुत ही जो एक यूनिक सा आइडिया है। देखें ना, एक रोड से इतनी चीज़ें जो है वो गेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत शुक्रिया कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो जाएगी, अल्लाह करे। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है ये इंडिया की है, मैं मान लूँगा। कैसे मानेंगे? मैं मान सकता हूँ क्योंकि उनके मामला ये हैं, उनकी रिस्पेक्ट है अदर कंट्रीज़ में। उनकी जो उनके ओवरसीज़ वो ये हैं कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो रहते हैं ना तो उनकी रिस्पेक्ट है। क्यों रिस्पेक्ट है? क्योंकि वो हमसे मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे हैं करप्शन के लिहाज से। मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त मतलब कि बहुत बड़ी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारी मतलब दिल जान हमारी हर चीज़, ये हमारा मुल्क है, हमें इस वतन से प्यार है। तो खैर ये है कि मैं इंडिया को ये सोच सकता हूँ क्योंकि इंडिया मतलब एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। उन्होंने जो उनसे वो इन्वेस्टमेंट की है अदर कंट्रीज में, लाइक दुबई और दूसरे ममालिक में भी उन्होंने की है। तो उनका वहाँ से मतलब पैसा अच्छा वो कमाते हैं और उनके जो अपने मुल्क के लिए वो सोचते हैं। मेरे ख्याल में उनको सोचना भी चाहिए। मैं भी वो तो एक
बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम उनकी इस छोटी सी प्रोग्रेस को पीछे रखें तो उन्होंने अपनी हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और एडवांस किया है। उनके पास हर ब्रांड है इस वक्त। अगर हम सिर्फ हम लिबर्टी में खड़े हैं इस वक्त, हमारे पास वो ब्रांड्स नहीं है जो उनके एक मॉल के अंदर होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही नहीं ख़त्म होती, उनके तो अपनी ईगो ही नहीं ख़त्म होती कि वो अपनी आवाम के लिए भी कुछ सोचें और उसकी एम्बेसी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें और इम्प्रूव करें। हमारी अपनी सड़कें एक खड्डा टूटते हैं तो उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है कि मैंने नहीं भरवाना, तुम भरवाओगे, तो तुम नहीं भरवाओगे तो मैं भरवाऊँगा। तो अगर हम लोग अपनी छोटी छोटी अना को ही पीछे रख के अगर यहाँ से एक शॉर्ट स्टेप से हम एक कदम उठाना शुरू करें यहाँ से, तो फिर हम आगे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारी तो हड्डियों में बैठी हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की है, एनर्जी को एक अच्छा यूज़ किया गया। आई थिंक ये इंडिया नहीं सर, इंडिया कैसे है? इंडिया में ये ऐसी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? अगर मैं कहूँ अमेरिका हो सकता है। देखिए अब जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आज़ादी का वो है, वो बात किसको नहीं पता। अब जो इंडिया के पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान के पास नहीं है। जैसे कि हमारे वहाँ पे डैम्स ही देख लें, उनके पास तकरीबन 32 से 33 अगर मैं गलत नहीं तो डैम है, और हमारे पास 2 डैम है। और वो भी उनका जो है कैपेसिटी लेवल इतना, उनमें जो सफाई नहीं वहाँ पे हो रही, उनमें पानी भर चुका है, और वो भी अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड कम कर रहे हैं। अब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि वहाँ पे उनके जो है 33 से 34 डैम्स बने हुए, यहाँ पे 2 डैम बने हुए। अब वो चीज़ कर रहे हैं तो ये पहले उनको सोचना चाहिए कि पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने पे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। और इंडिया का अब जो भी हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का, हमसे फर्स्ट देखते हैं कि इंडिया कैसा है। अब देखा जाए तो इंडिया हमारे में रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा कंपैरिजन होता है और बनता भी है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। उन्होंने 500 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिक हाईवे है वो बनवाई है, तो इसके लिए आप इंडिया को कांग्रेचुलेशंस करना चाहती हैं या नहीं? अगर मैं बात करूं कि हम दोनों देखें इंडिपेंडेंस तो साथ में ले चुके हैं, 75 ईयर्स उनको, 75 ईयर्स हमें। उनके अंदर देखें जो रेलवे लाइंस बनी हुई थी, जो रोड्स बनी हुई थी, बेशक वो अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई थी, उन्होंने वो चेंज करवाई है। उनकी तो सबवेज भी है, उनके अंडरग्राउंड भी है और उनके ऊपर ट्रैक्स पे भी। हमारी तो एक ऑरेंज ट्रेन है, उनके मल्टीपल पूरा रूट है जो कि फैला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे गद्दी का रोना नहीं मुकता। उधर जो पॉलिटिक्स है और आपकी जो आवाम की डेवलपमेंट है वो दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। मतलब जो हुक्मरान आते हैं वो दूसरे हुक्मरान को गिराने में नहीं लगा रहता, वो अपनी आवाम पे काम करता है। अगर हम इंडिया को देखें, और हम लोगों ने हमें कभी ऐसा किया ही नहीं। हम लोगों ने वो जो गुलामी की शक्ल्स हैं हम लोग अभी तक उसमें ही घिरे हुए हैं, और हमारे जो और मसले हैं हम उनको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और अपने मसले जो आवाम के मसले होते हैं हम भूल जाते हैं।